मैं चिकन का मसाला बना रही हूँ। अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम जी। तो अभी जो है वो फुल दोपहर हुई है, इतनी तो कोई गर्मी है जिसकी हद नहीं है। मैं बना रही हूँ हलीम, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6 kg के करीब हलीम बना रही हूँ, जो कि हमने बांटना है। जिशान ने दाता साहब बांटना है और कुछ गली में बांटेंगे। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी क्या तैयारियाँ चल रही हैं। अंदर मैंने जो है वो दाल रखी हुई है, वो बॉयल हो रही है। बाकी सब जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक पहुँची हूँ। पहले मैं दिखाना ही भूल गई, मतलब सारा जो प्रोसीजर किया है ना वो दिखाना भूल गई। पर मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। जो है ये मेरा हो रहा है चिकन फ्राई। इसमें मैंने ऑयल डाल के ना, ज़्यादा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें डाला, उसमें ज़ीरा डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा सौते किया, फिर उसमें चिकन डाल के अब उसे फ्राई कर रही हूँ। अभी इसमें स्पाइसेस वगैरह कोई नहीं डाले मैंने। ठीक है जी बेटा, ओके मैं बना के देती हूँ। चलो आप अंदर, मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये स्पाइसेस कुछ हैं, अभी इसमें कुछ डालेंगे। ये खड़े मसाले हैं, ये मैंने जो है वो पीस के उसमें डालने हैं। ये कुछ स्पाइसेस हैं जो अभी चिकन में डालने के लिए रखे हैं, अभी थोड़ा फ्राई हो जाए फिर डालूंगी। ये है हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक। और ये जो है ये मैंने प्याज फ्राई करके रखा है, ये जाएगा चिकन में। और ये जो है ये वैसे गार्निश करने के लिए। और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया, तो अभी तक जो है वो मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं उठी कितने बजे थी, 12 बजे मेरे ख्याल में। तो अभी 3:30 या 4 हो रहे हैं, तो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। ये यहाँ से थोड़ी जगह फ्री होगी तो फिर जो है वो मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। अच्छा, तो ये जो है ये हक जाएगा इसमें, ये प्याज, फिर जाएंगे ये सब स्पाइसेस। अब मैं करूँगी इसको अच्छे से मिक्स। इसमें और कोई चीज़ नहीं डालती, मतलब किस तरह से कोई टमाटर, प्याज। हलीम का जो है ना वो ये सिर्फ इसमें फ्राई प्याज आते हैं, वो भी इसकी थोड़ी सी ग्रेवी टाइप के लिए। ये जब दाल में जाएगा तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो हलीम मेरा जो है वो बन रहा था, तो मेरा हलीम बनने में ना आज पूरे 6 hours and 30 minutes, हाँ 6 hours और 30 minutes लगे थे। और मेरी हालत बुरी हो गई थी। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें जो है वो पूल में बैठना है। तो ये लोग जो है वो अपना इंजॉय कर रहे हैं, अपने समर्स इंजॉय कर रहे हैं। सब तीनों बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था इसमें। तो जी मेरी हलीम जो है वो शाम को मगरिब से पहले बन गई थी। तो हलीम बहुत ज़्यादा थी, मैं आपको दिखाना ही भूल गई क्योंकि उस वक्त इतना पैनिक हो रहा था मुझे था कि जल्दी जल्दी से करके हम बांट दें, फिर बाद में जो है वो लेट हो जाएगा। तो ये हम जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, हाफ नान करके उस पर हलीम लगा के, तो हम जो है वो पैकेट्स में डाल के दे देंगे। तो शाम में जो है वो जिशान को दाता साहब लेके जानी थी दाल। तो ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हैं, मतलब कि ये जो पतीला था ना फुल भरा हुआ था। आधी देग जो है वो हलीम की मैंने बनाई थी। और माशाल्लाह इतने लोग, ऑलमोस्ट 400+ लोगों ने जो है वो ये नान हलीम खाया था। और मुझे इतनी कोई खुशी मिली थी। वो अलग बात है कि आज 2 दिन हो गए मेरे बाजू नहीं हिल रहे, इसको हिला हिला के मेरे कंधे स्टक हो गए हैं। मैं जो है वो 2 दिन से लगातार मसाज करवा रही हूँ, पर फिर भी मुझे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने आपको पहले बोला था ट्राउजर ना पहनो, नीचे कैसे बैठोगे? बैठ गया और मैं क्या कर सकता हूँ। रात के टाइम क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं और हमारी यहाँ पे पैकिंग हो रही है। वो भी आ गई सरप्राइज लेने, वो आ गए बाबा। आइज क्लोज, आइज क्लोज, नो चीटिंग। ओपन योर आई। आप कल क्या मांग रही थी? एक मिनट से पूछो। ऊपर जब मूसा की बर्थडे थी, तो बताएं कल क्या मांग रहे थे? बगल बग। क्या मांग रही थी? नो थैंक यू, नो हगी, नो जिमी। जिशान नो थैंक यू। वो देखो आली कह रही है मुझे भी चाहिए कुछ। चलो दिखाओ, 1 मिनट दिखाओ, मैं दिखा दूँ ना, फिर बस करते हैं, फिर हमने वीडियो एंड करनी है। ओह आली गिरने लगी थी, अभी आली गिरने लगी थी। आली आप टिक जाओ जरा, आप टिक जाओ। वाओ इट्स सो प्रिटी। मैं ये नूडल्स बना के ट्राई करने लगी। आपने खाने? यस। पता है कितने महंगे हैं?
तो महंगे हैं तो फिर ना खाओ, इनको फ्रेम करके या वो ऊपर अलमारी में लगा लो। पता है क्या, ये आज हम करेंगे टेस्ट। अगर तो मेरी कैपेसिटी हुई है खाने की तो फिर हम दोनों ये चैलेंज करेंगे, ठीक है? चैलेंज करेंगे। तो ये मुझे बनाने नहीं आते और मेरी आई साइड जो है वो बहुत वीक है। इसके पीछे इसकी डायरेक्शंस जो लिखी हुई हैं मुझे पढ़ के बताओ ज़रा, मेरे सर में दर्द हो जाती है अगर मैं ज़्यादा फोकस से पढ़ूँ तो। यार ये तो इन्होंने अरबी में नहीं लिखा हुआ, ये पता नहीं किस में लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यार ये मुझे लग रहा है ये वैसे भी इसराइल की प्रोडक्ट है और मुझे नहीं पता था। चलो ये चाइनीज़ नहीं, ये चाइनीज़ है ना? चाइनीज़ लिखी हुई है यार। चलो देखो ज़रा कैसे बनाने में, मुझे बताओ। ये बहुत मिर्चों वाले होते हैं ज़िशान, मेरा हौसला ही नहीं होता इनको खाने का, इतनी देर से लिए हैं। और देखो एक्सपायर्ड तो नहीं होंगे। अच्छा तो नूडल्स जो हैं वो मैं बॉईल करके ले आई हूँ, ये देखिए इनको बॉईल करके ले आई हूँ। इसमें ये दो सॉसेस थी, ये जो है वो स्पाइस मिक्स है और ये जो है ये सॉस है। अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ। पापा नहीं, नहीं पापा। ये इतने स्पाइसी खाएगा कौन? ये क्या कलर चेंज क्यों हो गया है? कलर चेंज होना तो तू ही खा ले ब्लैक। स्टॉप इट। सनी पहले आपने खाने, मैं तो कभी भी ना इतने स्पाइसी खाऊं। हाँ जी, वो जो कोरियन खाते थे, क्या थे वो? कोरियन विंग्स KFC से सेम, कानों से धुएं, ओह माय गॉड। एग्जैक्ट ये वही चीज है। अब ये क्या है? ये है जी इसका स्पाइस मिक्स। ओह माय गॉड। मैं तो बस इसको देख के आती थी। ना ना सारा ना भी डालो ना, रुक जाए। क्यों? इसको मिक्स करते हैं। नहीं, मैं नहीं कभी भी नहीं खाऊंगी। इसकी स्मेल किस तरह की है? ऐसी होती है सेम, मुझे वही फील है। नबा के लिए मैंने बनाए हैं, नबा खाएगी। नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं, ये नबा की मामा ही बस खाएगी। आप नूडल्स जो हर वक्त करती रहती हो, इसलिए जब हमने कोरिया जाना है ना तो हमने यही खाया करने से मुझे देख के दिल नहीं कर रहा मेरा खाने को। चलो खाओ। ना 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 यार जल्दी करो जल्दी। यार नहीं खाना। पकड़ो ना, हाथ में पकड़ो बाउल। ये तो देखो ना, बाउल बाउल में हाथ पकड़ो, हाथ में बाउल पकड़ो। दूर है ना, आपको खिलाता हूँ। नहीं मैंने नहीं खाना, आपको पता मुझे वॉमिट आ जाती है। अरे नहीं नहीं आप खाओ ना, खाओ जल्दी। खाओ खाओ खाओ। यार ये बड़े मजे के होते हैं, लोग इतने शौक से खाते हैं। सही से खाओ। नहीं इतना नहीं, इतना नहीं। एक से मुझे चेक नहीं तो करने दे। नहीं, मुझे बड़ी बाइट लोगे तो ऐसे मजा नहीं आएगा। चेक तो करने दे। आपको मजा आएगा, आपको देख कसम से आपको मजा आएगा। मिर्ची है बहुत बहुत मिर्ची है शान, मजे के हैं। मिर्ची है, बोलो तो कुछ बताओ तो। नहीं खाना। नहीं पक्का वाला, सीरियस वाला नहीं, मजे के। यार अजीब सा टेस्ट है इनका। अच्छा फता को बता दूंगी। आपको पता है झूठी तारीफ मेरे से नहीं होती। नहीं सही। मैं कभी भी नहीं खाऊंगी। तो आपको खाने के लिए कौन कह रहा है नबा? तुम तो खा रही। बस इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। खाओ, ये वेस्ट होंगे। आवाज भाई को खिलाएंगे, आवाज भाई। जी बताएं अब ये किस तरह के हैं? ये मजे के हैं। मैं तो मजाक कर रहा था कि आप ना खाओ और मैं सारे खा लूं, पर आपने तो पकड़ लिया बॉल। मजे के जान, जान के दे देते। अब इसने मुझे डेली बोला करना मुझे ला के दो, मुझे ला के दो ज़िशान, मैंने ये खाने हैं, ये बहुत यम्मी है। मैं नहीं बोला करूंगी, इतने महंगे मेरा हौसला नहीं पड़ेगा रोज खाने। आज आपको देख रही है घोड़ घोड़ के।
मजे के हैं, मुझे तो मजे के लगे। मजे के हैं। चलें ठीक हो गया, गुड। हेलो, किधर जा रहे हो? शौक है? किधर जा रहे हो? मेरे पैसे पकड़ के शौक ही मार रहे हो। मैं कुर्बानी ले रही हूं। मेरे पैसे, अपने पैसों की। मेरे पैसे पकड़ लिए, मेरे पैसे पकड़ लिए। कुर्बानी लेके आनी है, समझ आई है? आपके भी पकड़ने हैं। खाली हाथ आओगे तो घर ना आना, कुर्बानी लेके आनी है। ठीक है। कुर्बानी ना लेके आया तो फिर ईद पे मुझे कर लेना। तो बस अस्तगफुरुल्लाह, मैं कुछ कहने लगी थी फिर खामोश हो गई। तो ज़िशान जो है यहाँ पे मंडी जाने वाले थे, तो मैंने कहा ना करते, इनको टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको मैंगो शेक बना देती हूँ। मैंगो शेक बना के मैंने जो है वो ज़िशान के ग्लास में डाला, जिसमें वो शेक या जूस वगैरह पीते हैं। तो मैंने वो देखा ही नहीं था, उसमें कट लगा हुआ था, तो वो लीक हो गया मेरे कपड़ों पे, नीचे सारा गिर गया, फिर काफ़ी सारा वेस्ट भी हो गया मुझे दूसरे में शिफ्ट करते हुए। तो फिर मैंने ज़िशान को ग्लास में ला के दिया और जज़ा के मुँह में पानी आ गया देख के। चल पीछे करो, पीछे करो, एक पीछे तो करो, अब पीछे करो, अब पीछे करो, देखना। किसी चीज पे ऐसे नहीं करती वो। जैसा पी लो बाबा की वजह से। सच्ची जो आपको इतना पसंद है, कल फर्स्ट टाइम इसने पिया है और यम्मी। अस्सलामुअलैकुम जी। तो अभी मुझे सांस, आपको पता चल रहा होगा, आज जो है वो 9 ज़िलहज था और मुझे लग रहा था कि 8 ज़िलहज है और मैंने 9-10 को रोज़ा रखना था। और एग्जैक्ट टाइम पे जाके जो है वो मैंने देखा कि मैदान इरफा की ना वीडियोस वगैरह आ रही थी, तो मैंने कहा हो आज तो 9 है। तो मैंने रोज़ा रखने ज़िशान जो है वो गए हुए थे मंडी, बकरे जो हैं वो जो कुर्बानी हमने करनी है वो लेके आ गए। तो अभी जल्दी से मैंने अपने लिए बनाई है सहरी करूँगी। सिर्फ जो है वो 15 मिनट रह गए, तो सहरी करने में जल्दी से बनाई है। जज़ा भी इतना रो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। जल्दी से सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर जाके प्रॉपर जो है वो देखेंगे। भाई कुर्बानी मैंने देखी ही नहीं है, बस दूर से देख के तो आ गई हूँ। तो जल्दी से रोज़ा रख लें पहले। तो ये जी हो रही है मेरी सहरी, पराठा, चाय और साथ में सालन और बॉयल एग मैं ज़रूर खाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? अब सुबह जो है वो मेरी सहरी करते हुए आप लोगों से मैंने बात की थी, उसके बाद जो है वो मैं नहीं कर सकी। उसके बाद बच्चों ने, जज़ा ने बहुत तंग किया, नबा भी सुबह आज सोई थी, तो फिर लेटे रहे। फिर मैं जो है वो उठी हूँ, ज़ोहर की नमाज़ अज़ान के बाद ही उठी हूँ, तो नमाज़ वगैरह पढ़ी है, बच्चों को नाश्ता करवाया है। जो काम अभी मैं जो है वो अभी मैं नीचे बैठी हुई हूँ यहाँ पे। ये जो है ये मेरा एरिया है, नमाज, कुरान पाक या कुछ भी जो भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कारपेट कर लिया है इस साइड पे कॉर्नर पे। तो अभी मैं साथ में अपने रूम की जो है वो सफाई करवा रही हूँ, क्योंकि कल संडे है, तो कल हेल्पर नहीं आएगी। उसके बाद फिर ईद पे आएंगी, तो ईद वाले दिन तो वो चीज़ें, काम वगैरह नहीं होंगे और बहुत सारे काम होंगे। मेरे इतने सारे काम करने वाले, मुझे जो है वो देसी घी बनाना है आज या कल में, और मतलब छोटी ईद पे ना अपनी तैयारियों के इतने सारे काम होते हैं। कोई मेहंदी का, कोई कपड़ों का, किसी चीज़ का नहीं है। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है और मुझे देसी घी बनाना है और इतनी सारी चीज़ें। मेरा दिल था कि मैं फ्रिज भी जो है वो साफ़ कर लूँ, पर मुझे है कि अब जो है वो ईद के बाद ही होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ये चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि आज मेरा रोज़ा था, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। अभी इफ्तार करूँगी, फिर मुझे वीडियो एडिट करना है, पोस्ट करना है। तो मुझे था कि ये काम जो है ये तो सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, ये काम नहीं भी होंगे तो जो है वो गुजारा हो जाएगा। पर मैंने जो है वो रोज़ा स्किप नहीं करना। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं आपको बता नहीं सकती सुबह मैंने कैसे रोज़ा रखा है। मुझे था कि आज 8 ज़िलहज है, तो मेरे ना एकदम से माइंड में आया, मैं कहा यार मैं ना कोई रिस्क ना ले लूँ। मैंने मम्मा से जाके पूछा, मम्मा कहते मुझे लग रहा है 9 है। तो मैंने आई, तो मैंने जल्दी से आके 20 मिनट रह गए थे, तो मैंने गूगल पर सर्च किया, तो जी 9 ज़िलहज। तो मैंने कहा जी मैंने तो रोज़ा रखना था, 9-10 का रोज़ा रखना था। तो वैसे तो मैं 10 रोज़े रखती हूँ हर दफ़ा, पर इस दफ़ा जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर मैं ज़्यादा देर जो है वो प्यासी रहूँ। तो भूख का तो है नहीं होता, तो मैं सब नहीं रख पाई। तो मैंने कहा 9-10 का तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो फिर मैंने जल्दी से सहरी की। अब जो है वो मैं मगरिब की अज़ान नहीं हो जाती बीच में, सिर्फ ज़िशान को मैंने कुछ खाने के लिए देना है, उठ के मैं उनको खाना बना के फिर आके बैठ जाऊँगी। कुछ तस्बीहात हैं पढ़ने वाली, जो भी चीज़ें हैं पढ़ने वाली। आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला होता है। अगर हम हज नहीं कर रहे
रहे, हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे, तो हम यहाँ पे बैठ के भी जो है इबादत तो कर सकते हैं ना। वहाँ पे बैठ के भी इबादत कर रहे हैं वो लोग, हाजी भी इबादत कर रहे हैं, तो हम अपने घर पे बैठ के इबादत नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि ये स्टेटस लगाना और एक दूसरे को विश करना जुल्हज या कोई भी चीज़, मतलब कि मेरे ख्याल मुबारक देनी भी चाहिए। आप अपने घर वालों को दो, ज़रूर दो। जो लोग देते होंगे वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं करते होंगे, पर मैं समझती हूँ इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों में हम जितना अपना टाइम वेस्ट करते हैं लोग स्टेटस लगाने में, ढूंढने। तो मैं हैरान, मतलब कि मैंने कभी इस चीज़ का, जुल्हज भी थी तो मैंने जो है वो कभी स्टेटस नहीं लगाया। स्टेटस लगाने से जो है वो मतलब ये अल्लाह के यहाँ जो है वो हमारी कोई अटेंडेंस नहीं लग जानी कि जो है वो हमें पता है कि जुल्हज है। अटेंडेंस हमारी तब लगनी है कि जब हम जो है वो कोई इबादत करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कोई अल्लाह की राह में जो है वो, तो कोई भी सदका खैरात कुछ भी करेंगे, कुछ अल्लाह की राह में करेंगे, कुछ अल्लाह को करके दिखाएंगे जो उसने हमें करने के लिए बोला। उसने हमें स्टेटस लगाने के लिए नहीं बोला, उसने हमें शो ऑफ़ करने के लिए नहीं बोला। कुर्बानी ले रहे हैं तो सब लोग जो है वो शो ऑफ़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है कर रहे हैं। तो ये मैं जो है वो यकीन करें, मैं क्या कहूँ कि मैं शो ऑफ़ करने के लिए नहीं कहती। मैं कहती हूँ शायद मुझे कोई देख के ही जो है वो थोड़ा सा सबक ले ले। अब जुम्मा होता है तो सब लोग जुम्मे का स्टेटस लगाते हैं, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी हैं 100+ कॉन्टैक्ट्स है वो सब लोग स्टेटस लगाते हैं। मैंने कभी स्टेटस नहीं लगाया। अच्छा, मुझे शुरू में फ़ील होता था मुझे भी लगाना चाहिए, तो मैंने 2-3 जुम्मे ना मैंने लोगों को देख के तो मैंने भी लगा देनी। फिर उसके बाद मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों को देख के जो है वो मैं अपने अंदर ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है जो मैं डेवलप कर रही हूँ। मुझे जो है वही जुम्मे वाले दिन दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए, सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। जो भी इबादत, जुम्मे की बहुत ज़्यादा इबादतें होती हैं। जुम्मे का दिन भी एक है, जुम्मे का दिन भी बहुत ज़्यादा बरकतों वाला होता है, तो इस दिन भी जो है वो हमें इसी तरह से पढ़ना चाहिए जैसे कि कोई हमारा कोई इस्लामी दिन है या कोई भी मतलब कि बहुत बड़ा दिन होता है एक तो जो हर हफ्ते हमें मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जुम्मे वाले दिन नॉर्मल दिनों से ज़्यादा कुछ पढ़ लूँ, बच्चों के साथ जितना मेरे से मैनेज हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जो है वो मैं मगरिब की अज़ान जब तक नहीं हो जाती तो तब तक मैं बैठ के कुछ पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद जो बाकी के मेरे काम हैं वो करूँगी। तो बस ये दिन भी गुजर गए, 10 दिन ये मैं लगी हुई थी। मुझे था कि मेरी से जितना ज़्यादा जो है वो बढ़ा जाए इन दिनों में मैं पढ़ूँ, पर मैं आज सोच रही थी मैं कहा कल का दिन सिर्फ एक रह गया है। दुल्हज का पूरा महीना ही बहुत बरकत वाला होता है, पर ये जो 10 दिन होते हैं ना इनकी बात ही कुछ और होती है। तो मुझे ना फिर बड़ा अफसोस होता है कि अब जो है वो हमारी कबूलियत की घड़ियां हाथ तौर पे इन दिनों में, क्योंकि अल्लाह ने इन दिनों का तो कहा हुआ है ना कि मैं जो है वो इन दिनों में आपकी कबूलियत करूँगा या आपके लोगों की दुआएं सुनूंगा। मतलब कि अल्लाह ने अपनी खुद से एक चीज़ कही हुई है, हमें बताई हुई है, फिर भी हम उस पर अमल ना करें तो बहुत ही जो है वो अफसोस की बात है। पर हम लोग जो है वो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं, पता नहीं किस तरफ। मैं यकीन करें मैं जो है वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलती हूँ, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, कुछ भी, हर जगह पे मुझे जो है वो कुर्बानियाँ नज़र आ रही हैं, मतलब लोगों की कुर्बानियाँ नज़र आ रही हैं। और लोग इतना झूठ बोलते हैं फिर कुर्बानी में कि मैंने जो है वो इतने की ली तो मैंने इतने की ली। इसमें शो ऑफ जो है, यकीन करें आप इतना सा भी झूठ बोलेंगे ना इसमें इसकी आपकी कबूलियत नहीं होनी, आपकी कबूलियत ही नहीं होनी, क्योंकि अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आपसे कोई पूछे अगर आपने नहीं बताना तो आप उससे कह दो यार, मेरे से तो कोई पूछे ना, मैं कहती हूँ कि यार कुर्बानी ना पूछा करो। इवन कि हमें तो वैसे पता भी नहीं होता, मैं शान से भी बहुत कम पूछती हूँ, शान ये चीज़ कितने की आई, तो पूछे भी तो उसे बताना ही नहीं चाहिए कि ये कितने की आई। अपनी अपनी सबकी कुर्बानी करनी है, इसमें कोई शो ऑफ नहीं, जितनी जिसकी इस्तात है वो करे। इसमें जो है वो लोग देख लोग जो हैं वो ये चीज़ें, ये वीडियोस देखते कि इतना ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, जो लोग नहीं ये चीज़ें ले पाते। आप लोगों को पता है कि वो लोग जो है वो कितना ज़्यादा अपने आप को जो है वो डिग्रेड फील करते हैं कि भाई इसका देखो, इसका बैल कितना बड़ा है और हमारा बैल कितना छोटा है। और अगर है भी, अगर किसी के पास नहीं है, देखो उसने ये भी लिया, उसने ऊँट भी ले लिया, उसने बकरे भी ले लिए, उसने ये भी ले लिया, और मैं जो है वो मैं कुर्बानी नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर पाते हैं, तो उनके जब बच्चों कितना शौक होता है, जैसे हमारे घर के बच्चे हैं तो मेरे भाइयों को हमेशा से बहुत शौक होता था जल्दी से कुर्बानी ले लें, जितना जल्दी हो सकता है ले लें, हमें जो है वो उसे बाहर लेके जाना है, हमने उसे घुमाना है। सबके बच्चों को ऐसे ही शौक होता है। अजान हो रही है तो जल्दी से अपनी बात ख़त्म करो, सबके बच्चों को ऐसे शौक होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें जो हैं वो शो ऑफ़ करना ख़त्म कर दें। जब ये दुनिया में शो ऑफ़ ख़त्म हो जाएगा ना तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा।
इफ्तार के टाइम से 1 घंटा पहले मेरी कोई ऐसी हालत ख़राब हुई ना, पढ़ पढ़ के मेरा गला सूख गया था और मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मैं कुछ शूट नहीं कर सकी। तो शाम में जो है वो ज़िशान बाहर चले गए थे, मैं इफ्तार करके अपनी वीडियो वगैरह एडिट करके पोस्ट करके तो मैं सो गई थी बच्चों के साथ। तो आज सहरी जो है वो मैंने की अपनी ग्रिल बर्गर से। मेरा फेवरेट ग्रिल बर्गर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ज़िशान मेरे लिए लेके आए थे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।